वाह मोटा भाई, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया आपने कि अपने जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको अभी वो एक पीटी टीचर की तरह हैं पूरे देश के लिए। ये बहुत बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया। लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इस तरह से सिर्फ लोगों को ब्लेम करने से, गुस्सा करने से नेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा फैल रही है? और नहीं नहीं, गुस्से की बात नहीं है छोटे। वैसे मैं ऐसा कोई गुस्से वाला आदमी नहीं हूँ, थोड़ा आ गया था, पर तू हंसा देता है ना मेरे को। नहीं सही है, तेरी बात भी सही है। इसलिए मतलब अगर हम ब्लेम करते रहेंगे कि पॉलिटिशियंस ने ये किया, लोगों ने ये किया, ये लोगों की वजह से हो रहा है, पॉलिटिशियंस की वजह से हो रहा है, अगर इस तरह से ब्लेम करते रहेंगे तो एकजुट नहीं हो पाएंगे। क्योंकि कोई भी बड़ी प्रॉब्लम अगर देश के सामने आती है तो सबको साथ मिलके उसका सामना करना पड़ता है। सबको साथ मिलके अगर उसको सॉल्व करें, उसके पीछे पड़ जाए कि नहीं अभी हमें उसको हराना ही है, कोविड को हराना ही है, उस तरह से अगर एकजुट होकर काम करें तो हम उसको पीछे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बोलते रहे कि ये हॉस्पिटल वाले ये कर रहे हैं, ये पब्लिक ये ऐसा कर रही है, ये पड़ोसी मेरा ये ठीक नहीं है, इस तरह से अगर आप नेगेटिविटी फैलाते रहेंगे, एक दूसरे को समझने का ट्राई कीजिए अभी। क्योंकि इन सब चीज़ों से, ब्लेम गेम से क्या नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ती है। सही कहा ना? नहीं, अभी इस टाइम पे देखो, किसी को गुस्सा नहीं करना है। अभी एक दूसरे को, अभी नेता ने ये किया, उन्होंने ये सब नेगेटिविटी फैलाने की बात है। मैं तेरी बात से सहमत हूँ, सही है सही है। अपने हमें भी करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि पूरा पूरा का पूरा फॉल्ट ये नेताओं का है, कांग्रेस हो या बीजेपी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मुझे पता भी नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने यहाँ पे लोकल में कौन सा है उससे मतलब रखता हूँ भाई। वो अगर अच्छा काम करे उसको वोट देता हूँ मैं। डायरेक्ट कोई मोदी को या गांधी को कोई मैं डायरेक्टली वोट किसी को नहीं करता। ऐसा ही है, आप लोग समझने की ज़रूरत है। छोटा तू समझा ना, किसी और वीडियो में इनको समझाना है। ये सब चीज़ें अपने देश के लोगों को ये जानने की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है ऐसा सही में कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेताओं की गलती है, ऐसा नहीं है। दूसरी मोटा भाई एक और चीज़ जो सामने आई है सर्वे में, वो ये है कि लोग जो फियर जो है लोगों में कि वैक्सीन लेने के लिए फियर, वो बहुत कम लोगों में है। सिर्फ 5% लोगों ने ये बोला है कि वी हैव नॉट टेकन वैक्सीन, उनको डर लग रहा है, इस वजह से उन्होंने वैक्सीन नहीं ली। ऐसे सिर्फ 5% लोग हैं। बाकी जो जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है वो अनअवेलेबिलिटी की वजह से नहीं ली है। और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है डिस्कस करने के लिए, कि जो मैंने यूनाइटेड होने की बात की, मोटा भाई भी जिस तरह से बता रहे हैं कि लोगों को यूनाइटेड रहना पड़ेगा, तो उस डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो एक और क्वेश्चन ये था कि कितने लोग प्लाज्मा डोनेट करने के लिए रेडी हैं। तो प्लाज्मा डोनेट करने के लिए मोटा भाई मैं ये आपको बता दूं कि करीब 30% लोगों ने मना किया है कि हम प्लाज्मा नहीं डोनेट करेंगे इवन इफ़ दे आर एलिजिबल। गलत बात है ना लोगों, है ना, कि अपने यहाँ पे इतने सारे लोग कोरोना ग्रस्त थे, वो रिकवर हुए हैं, तो ये तो एक वरदान जैसा है। जिन लोगों को अभी कोरोना हुआ है उनके लिए वरदान जैसा है कि आप प्लाज्मा डोनेट करें तो लोगों की जान बच सकती है। ये तो एक अपॉर्चुनिटी, मैं तो इसको अपॉर्चुनिटी देखता हूँ भाई। छोटे, इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए कि आप कुछ पुण्य कमा सकें। हाँ, मैं बस यही समझ रहा हूँ। अभी तो मैंने दिया ना, अभी मैंने इससे ये अपनी मौसी बीमार थी ना, तो दे दिया मैंने। जो भी है, मैं किसी को डायरेक्टली किसी को अपोज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप कैपेबल हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, देन यू मस्ट डोनेट द प्लाज्मा। एंड इन दिस वे, आई मीन इन दिस वे यू आर बीइंग यूनाइटेड। दिस इज़ द वे हाउ यू कैन बी यूनाइटेड अगेंस्ट द वॉर विद कोविड-19। नहीं, ये लोगों को समझने की ज़रूरत है। ये इतने कम प्रतिशत लोग अगर एग्री हैं डोनेट करने के लिए ब्लड डोनेट, ये टेंशन की चीज़ है। ये अपने इंडियंस का थोड़ा माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। छोटे, क्या बात है, क्या क्या बोल रहा है तू? सही है ना? सही बात है मोटा भाई, सही है भाई। लेकिन इसमें भी ये है ना कि हम लोगों को फोर्स नहीं कर सकते कि उनको, दैट इज़ अप टू देम। नहीं, किसी को ऐसी ज़बरदस्ती नहीं। आपको पहले अपने हेल्थ के बारे में भी सोचना है, ऐसा कोई नहीं। सही बात है, लेकिन अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको देखना चाहिए कि किसी की जान बच सकती है। हाँ,
लोगों में कई बार ये होता है ना कि हम जाएंगे तो हमको भी कोरोना लग जाएगा, ये होता है, उसकी वजह से शायद होता है इस टाइम पे। लेकिन आप इस तरह से देखिए कि आप ऐसे तो कई जगह पे कुछ घूमने घूमने बहुत जाते हैं लोग, ऐसा तो है नहीं कि पूरा दिन घर पे बैठे रहते हैं। तो जो लैब में जाना है पूरा प्रिकॉशन के साथ जाइए, हाँ कोई मना थोड़ी ना करेगा। आप उनको बोलिए कि मुझे पीपीई किट ला के दे तो ही मैं डोनेट करने आऊँगा। लोग अभी पैसे की चिंता नहीं कर रहे हैं, आप ऐसा एक्सक्यूज़ मत निकालिए। लोग आपको पीपीई किट पहना देंगे, पैसे वो निकालेंगे, लेकिन डोनेट करने तो आपको जाना चाहिए ना। ये डॉक्टर्स लोग कंटिन्यूसली काम करते हैं, हमका थोड़ा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा भी बनता है। हम वो मोदी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में अगर डिस्कस कर सकते हैं, उनको अगर बोल सकते हैं कि भाई मोदी का रिस्पॉन्सिबिलिटी था उसने नहीं किया, तो हम लोगों का भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ठीक से नहीं कर रहे हैं। हाँ सही बात है, ये मुद्दा तूने बहुत अच्छा उठाया छोटे, मुझे प्राउड फील हो रहा है तेरे पे। हाँ नाउ दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन मोटा भाई, कि आपको क्या लग रहा है कि वैक्सीन किस तरह से लोगों को देनी चाहिए, कि जो ये रजिस्ट्रेशन करने वाली चीज़ है वो सही है या गलत है, जो ऑनलाइन लोगों को रजिस्ट्रेशन करवा के फिर बुलाया जाता है। सो एक्चुअली में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वैक्सीनेशन के लिए?